शेख तरीक़त रहबरे रहे शरीयत मुहाफिज़े मसलके आला हज़रत आशिक़े आला हज़रत हज़रत महमूद मिल्लत साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया मुहिब्बे ज़ी वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना सग़ीर अख्तर साहिब मिसबाही उस्ताद जामिया नूरिया बरेली शरीफ खतीब इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अख्तर रज़ा साहिब और स्टेज पर रौनक अफरोज उलमा इकराम मुफ्तियान इज़ाम व मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात व ख़वातीन मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, उलमाए किराम का जम्मे गफीर है, दीने मतीन से ताल्लुक रखने वाली अजीम शख्सियतें दिलवगर हैं। महमूद मिल्लत की क़यादत और उन्हीं की सदारत और सरपरस्ती में जश्न गौसुल वरा का यह अजीम प्रोग्राम अपनी तमाम तर कामयाबियों के साथ मजहब इस्लाम का पैगाम अहले इस्लाम तक पहुंचा रहा है। और खुशी की बात यह है कि अहले इस्लाम अहले अकीदत अपने उलमा की ज़बानी अपने इस्लाम की बातें हमतन गोश होकर के सुनने में मसरूफ है। कुल मिलाकर बड़ा रूहानी मंजर है। हर एक के चेहरे पर मसरत व शादमानी के आसार नुमाया और जाहिर है। इस जीते जागते माहौल में, नूरानी समय में महमूद मिल्लत के हुक्म के मुताबिक मैं चंद जरूरी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। स्टेज पर आने से पहले मैं कुछ और कहना चाहता था। स्टेज पर आने के बाद न जाने क्यों मैं दूसरी बातें कहना चाहता हूं। आप जज्बात के माहौल में नहीं, मतानतो संजीदगी के माहौल में दिल की अता गहराइयों के साथ मेरी बातें सुने और अगर समझ में आ जाए तो उन बातों पर अमल करने की भरपूर कोशिश करें।
हजरत महमूद मिल्लत की मुबारक दीदार से मुशर्रफ होते रहिए और मेरे जुमलों पर गौर रखिए और समझने की कोशिश कीजिए। एक मर्तबा निहायत अकीदत व मोहब्बत के साथ नबी अकरम नूर मुजस्सम फखरे दो आलम सैयद आलम अलैहि ताजत व सना की बारगाह बेकसपना में निहायत मोहब्बत अकीदत और दिल की अता गहराई के साथ दरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। खतीब इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहिब तशरीफ फरमाए और हमारे बहुत मुहिब्बे मुकर्रम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल कय्यूम साहिब वो भी तशरीफ फरमाए और हमारे बहुत अजीज और बहुत करीब, ये कहिए कि हमारे बेटे जो अबेपुर की सरजमीन पर इमामत और खिताबत की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं और महमूद मिल्लत से बहुत करीब है और महमूद मिल्लत की शफकत उनके साथ है, वो भी यहाँ पर हैं, बल्कि वही मुझे लेकर आए और खुदा का फजल शामिल हाथ रहा तो वही पहुंचाएंगे भी इंशाअल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़कर सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। कुरान इरशाद फरमाता है हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। किसी का नाम बाप रखता है, किसी का नाम दादा रखता है और ज्यादा अकीदत हो तो किसी का नाम उसका मुर्शिद रखता है। मगर कुर्बान जाओ ए मुसलमानों, तुम्हारा नाम मुसलमान किसी और ने नहीं परवरदिगार ने रखा है। मुसलमान इस्लाम के मानने वाला सारे दीनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा दीन अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में है तो वो कोई दूसरा दीन नहीं बल्कि वो दीन इस्लाम है। सारे दीनों से बेहतर दीन इस्लाम और आखिरी पैगंबर की हैसियत से इस इस्लाम को लाने वाले पैगंबर सारे पैगंबरों से बेहतर और उस पैगंबर पर जो कुरान नाजिल हुआ वो कुरान सारी किताबों से अफजल और वो कुरान जिस फरिश्ते के जरिए नाजिल हुआ वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों में अफजल और ये कुरान जिस जुबान में नाजिल हुआ वो जुबान सारी जुबानों में अफजल और ये कुरान जिस रात में नाजिल हुआ वो आम तौर पर सारी रातों से अफजल और ये कुरान जिस उम्मत की रहनुमाई के लिए नाजिल हुआ वो उम्मत सारी उम्मतों से अफजल। ये कुरान
जो इस्लाम का दस्तूर है, ये कुरान जिस पैगंबर के जरिए नाज़िल हुआ। ये कुरान जिस फरिश्ते के जरिए नाज़िल हुआ, वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों में अफजल। क्या आप उस फरिश्ते का नाम बता सकते हो? आप बता सकते हैं? आप जिब्रील अमीन, जिब्रील अमीन सारे फरिश्तों में अफजल। सारे पैगंबरों की बारगाहों में हाजिर होने वाले फरिश्ते का जवाब नाम जिब्रील। हजरत आदम की बारगाह में जिब्रील 10 मरतबा हाजिर हुए। हजरत शीश की बारगाह में 50 मरतबा हाजिर हुए। हजरत इब्राहिम की बारगाह में 42 मरतबा हाजिर हुए। हजरत ईसा की बारगाह में 10 मरतबा हाजिर हुए। हजरत मूसा की बारगाह में 400 मरतबा हाजिर हुए। सारे पैगंबरों में जिब्रील अमीन की अगर सबसे ज्यादा हाजिरी है तो वो हजरत मूसा की बारगाह में है 400 मरतबा। 400 मरतबा। और पैगंबरों की बारगाहों में जिब्रील अमीन की हाजिरी की तादाद 100 से ज्यादा नहीं। हजरत मूसा की बारगाह में 400 मरतबा। लेकिन जब बारी आई आमना के लाल की, हबीब रब्बिल आलमीन की, सैयदुल अंबिया की, शफीए महशर की, नबी आखिरुज़्ज़मा की, आमना के लाल की, अब्दुल्ला की आंखों के तारे की, हम सब बेकसों के सहारे की, तो वो जिब्रील जिनकी हाजिरी की तादाद अंबिया किराम की बारगाह में सैकड़े से आगे नहीं, लेकिन हमारे सरकार की बारगाह में 100-200 मरतबा नहीं, 1000-2000 मरतबा नहीं, बल्कि ये जिब्रील हमारे प्यारे हबीब की बारगाह में 24,000 मरतबा हाजिर होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल वरा, उर्स शहंशाहे औलियाए आलम, हुजूर महमूद मिल्लत, हजरत अल्लामा अकील साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमाए किराम अगर तवज्जो फरमाएं तो एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। जो जिब्रील हमारे हुजूर की बारगाह में 24,000 मरतबा हाजिर हुए, क्या उनसे ज्यादा बेहतर कोई हमारे हुजूर को पहचान सकता है? और जिस जिब्रील अमीन ने तमाम पैगंबरों की बारगाह में हाजिरी दी, उन पैगंबरों के मर्तबे को क्या कोई जिब्रील अमीन से बेहतर समझ सकता है? इसलिए मेरे आका ने जिब्रील अमीन से मालूम किया, ए जिब्रील, मुझको तुमसे बेहतर पहचानने वाला कोई दूसरा फरिश्ता नहीं, और सारे अंबिया के मकाम को शनाख्त करने वाला तुमसे बेहतर कोई नहीं। ए जिब्रील, अगर मुझसे कोई अफजल हो सकता है तो कोई दूसरा नहीं, नबी ही हो सकता है।
जिब्रील तुम बताओ क्या तुमने किसी दूसरे नबी को मुझसे अफजल पाया? क्या सरकार मालूम नहीं था कि मैं सबसे अफजल? अना सय्यदो गुल्दे आदम वला फखरा, जिसका इरशाद वही जिब्रील अमीन से मालूम करता है। जिब्रील बताओ क्या कोई मुझसे अफजल? क्यों? ताकि कयामत तक पैदा होकर दावे हमसरी करने वालों की जुबान है मेरे इरशाद की बुनियाद ही पर नहीं, जवाब जिब्रील की बुनियाद पर भी बंद हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझसे अफजल किसी को पाया? क्या मुझसे अफजल किसी को पाया? जिब्रील अमीन ने भी हक के जवाब अदा कर दिया, हक के जवाब अदा कर दिया। ये नहीं कहा कि नहीं, ये नहीं कहा, बल्कि पहला अपनी सारी दुनिया में सैर और दुनिया के मशारिक मगारिब को उलट पलट कर देखने का तज़किरा करते हैं। उसके बाद जवाब जिक्र करते हैं, गोया कि तमहीद भी जवाब का एक हिस्सा बन जाती है। कहते हैं या रसूल अल्लाह क़ल्लब तो मशारिक़ल अर्दी व मगारिबहा, और क़ल्लब तो नजर तो में जो फर्क है उलमा जानते हैं। ये नहीं कहा नजर तो मशारिक़ल अर्दी व मगारिबहा, कहा क़ल्लब तो। हमारे अल्लामा मौलाना सदीर अख्तर साहब की नजर शायराना भी है, मुदब्बिराना भी है, फिक्र फन के शहंशाह। नजर तो नहीं, क़ल्लबतु मशारिक़ल अर्दी व मगारिबहा। या रसूल अल्लाह मैंने जमीन के हर कोने को उलट पलट कर देख लिया। ये नहीं कि जाहिर को देखा, क़ल्लबतु मशारिक़ल अर्दी व मगारिबहा, और मशरिक नहीं मशारिक, जो सीग़े मुमताज़ दूं, मगरिब नहीं मगारिब। जमीन के कोने कोने को उलट पलट के देख लिया, मैंने सब कुछ देख लिया। बहरो बर को देखा, खुशको तर को देखा, बुलंदो पस्त को देखा, अर्दो जिबाल को देखा, नबतातो अशजार को देखा, इंसानों की इंसानियत को देखा, आदम की आदमियत को देखा, इब्राहिम की खुल्लत को देखा, मूसा के जमाल को देखा, मूसा के जलाल को देखा, यूसुफ के जमाल को देखा, ईसा के मोजज़ात को देखा, हर नबी के तमाम कमालात को देखा, सबको देखा, सब नजर आए, लेकिन मुझे किसी में शख्सियत मुस्तफा नजर नहीं आए। सबको देखा। फलम अरा रजुलन अफज़ला मिन मोहम्मद, रजुल नकिरा ताते नफी सिफाते उमूम, मैंने किसी भी मर्द को मोहम्मद अरबी से अफजल नहीं देखा। हजरत जिब्रील अमीन का ये जवाब सुनो, फिर आला हजरत का शेर सुनो। आला हजरत ने भी हक के शायरी अदा कर दिया है। आला हजरत हर एतबार से आला हजरत बरेली की सरजमीन से पुकार कर कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमन जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, यक ने तुझे यक बनाया। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बनाने वाले की खालिकियत का जवाब नहीं, तो बनने वाले मोहम्मद का मखलूकियत में कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। अगर बनाने वाला ना जवाब है तो बनने वाला तमाम मखलूक में आमना का लाल लाजवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आमना के लाल की बात चली है तो आमना का लाल लाजवाब, समझ गया, सैयद आलम लाजवाब। मैं चंद बातें बता दूं, मैं तकरीर करता नहीं, तबीयत खराब रहती है। अब महमूद मिल्लत की तवज्जो है, इंशाल्लाह आसान हो जाएगी इंशाल्लाह, लगता है अभी से सही हो रही है। मैं चंद बातें अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं चंद बातें बता दूं, लेकिन ऐ सुन्नी मुसलमानों कुछ बोलोगे आप नहीं? अरे आप भी कुछ बोलोगे नहीं तो बोलो सुभान अल्लाह। नहीं, मैं एक बात और बुलाना चाह रहा था, ये बता सकते हो कि सरकार कहां पैदा हुए? ये बता सकते हो? अगर याद नहीं है तो सुन लो, मक्का मुकर्रमा में, उम्मुल कुरा, मक्का मुकर्रमा उम्मुल कुरा। अल्लाह ने जब जमीन बनाई तो सबसे पहले जमीन का वो हिस्सा बनाया जहां पर काबा मुकद्दस है। रिवायतों में आया कि 70,000 अंबिया किराम मक्का मुकर्रमा में मदफून हैं। 70,000 अंबिया किराम। मक्का को हरम किसने बनाया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तूफान नूह के बाद काबा मुकद्दसा की तामीर के निशानात मिट गए थे। काबा किसने बनाया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आबे जमजम के चश्मे कहां पर नमूदार हैं? मक्का मुकर्रमा में। नबी पैदा हुए मक्का मुकर्रमा में, जवान हुए मक्का मुकर्रमा में, इस्लाम की तबलीग का आगाज हुआ मक्का मुकर्रमा में। 13 साल तक इस्लाम की तबलीग होती रही मक्का मुकर्रमा में। हर एक दिल की धड़कन मक्का मुकर्रमा, हर एक दिल की चाहत काबा मुकद्दसा। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, जब सरकार की उम्र 53 साल की हो गई तो हुक्म हुआ, ए मोहम्मद, ए मेरे प्यारे हबीब, अब मक्का छोड़ दो, मदीना चले जाओ। क्यों? इस्लाम का मरकज तो मक्का, अंबिया की सरजमीन तो मक्का, कुरान के नज़ूल के आगाज की पहाड़ी हिरा मक्का में, जमजम के चश्मे मक्के में, काबा मुकद्दसा मक्का में। अल्लाह प्यारे हबीब को हुक्म देता है मक्के से चले जाओ, मदीना चले जाओ, जिसका नाम यसरिब था, जिसको कहते थे वबाओं का घर। इसमें क्या हिकमत और मसलियत थी? क्या हिकमत है? अल्लाह अपने प्यारे हबीब से फरमाता है मक्का छोड़ दो, मदीना चले जाओ, मदीना चले जाओ। हिकमत क्या थी? तो हमारे उलमा ने वजह बयान फरमाई, वजह बयान फरमाई। फरमाते हैं अगर सरकार का विसाल मक्का मुकर्रमा में होता और सरकार का रोज़े अनवर मक्का मुकर्रमा में होता तो किसी के ज़हन में ये बात आ सकती थी, कोई सोच सकता था रोज़े अनवर की फजीलत इसलिए है कि मक्का में है, रोज़े अनवर का मकाम इसलिए है कि मक्का में है, रोज़े अनवर का तकद्दुस इसलिए है कि मक्का में है। अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को हुक्म दे दिया, हबीब मदीना चले जाओ, ताकि लोग समझ लें कि मक्के की बुनियाद पर नबी करीम के मर्तबे और अजमत में कोई इजाफा नहीं होता है, बल्कि हमारा हबीब जिस जगह कदम रख दे वो जगह मक्का मुकर्रमा से अफजल व आला हो जाए। हमारे उलमा ने इरशाद फरमाया नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत अल्लामा आकिल साहब किबला, अल्लामा आकिल साहब किबला, नारे तकबीर। हमारे उलमा कहते हैं
काबा अपनी जगह पर, हरम अपनी जगह पर, लेकिन सरकार के जिस्मे अक़दस से जो मिट्टी लगी हुई है इस वक्त, सरकार का जिस्मे अक़दस जिस मिट्टी से लगा हुआ है वो मिट्टी नहीं है, सोना है। और सही बात यह है कि उस मिट्टी के सामने सोना खुद मिट्टी है। उस मिट्टी के सामने सोना खुद मिट्टी है। उलमा फरमाते हैं मदीने तैयबा की सरजमीन की वो मिट्टी जो सरकार के जिस्म से लगी वो सिर्फ मक्का से अफजल नहीं, काबे से भी अफजल है। और काबा ही नहीं, उलमा ने तो लिखा है कि वो मिट्टी अर्श आजम से अफजल है। अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बताओ कि जब सरकार के जिस्म से लगने वाली मिट्टी का जवाब सारी कायनात में कहीं पर नहीं, तो फिर मोहम्मद अरबी का जवाब कहां पर हो सकता है? एक बात और बता दो, आपने आबे जमजम तो पिया है ना? आबे जमजम, आबे जमजम तो पिया होगा भाई, कुछ तो बोलो। बोलो प्यारे, आबे जमजम तो पिया है। कैसा पानी? उलमा फरमाते हैं बहुत अफजल पानी है, दुनिया का अफजल पानी। कितना पानी? फरमाते हैं सारे पानियों में अफजल। लेकिन एक पानी वो है जो आबे जमजम से अफजल है। वो कौन सा पानी है? तो उलमा फरमाते हैं कि वो आबे कौसर है। और एक पानी वो है जो आबे जमजम से भी अफजल है और आबे कौसर से भी अफजल है। वो कौन सा पानी जो आबे जमजम से भी अफजल और आबे कौसर से भी अफजल? उलमा ने फरमाया जो पानी हुदैबिया के मौके पर नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अंगुष्ठे मुबारक से जारी हुआ था, वो पानी सिर्फ आबे जमजम ही से अफजल नहीं, बल्कि वो पानी आबे कौसर से भी अफजल है। सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। आप बताइए कि जब सरकार की अंगुष्ठे मुबारक से निकलने वाले पानी का कोई जवाब नहीं, बल्कि वो पानी आबे जमजम और आबे कौसर से भी अफजल हो, तो खुद सरकार की जात की अफजलियत और सरकार की जात की अजमत का आलम क्या होगा? और आप जानते हो घाइयों से निकलने वाला पानी कितने लोगों ने पिया था? कितने लोगों ने पिया था? तो जाबिर से मालूम किया, जाबिर हुदैबिया में मौजूद थे। सरकार की उंगलियों के दरमियान से जो पानी निकला था कितनों ने पिया था? तो जाबिर जवाब देने से पहले कहते हैं ये मत पूछो कितनों ने पिया, कहते हैं अगर हम 1 लाख भी पीने वाले होते तो पानी के चश्मे का आलम यह था कि 1 लाख के लिए काफी होता। लेकिन हम थे 1400 लोगों ने आबे नबी करीम की अंगुष्ठे मुबारक से निकलने वाला पानी पिया, सब सैराब हो गए। हजरात अब बताओ, जब सरकार के अंगुष्ठे मुबारक से निकलने वाले पानी का जवाब नहीं है, तो उस पैगंबर का भी क्या जवाब है? उस पैगंबर का भी क्या जवाब है? हजरात ये बहुत तफसीली मौजू है, लेकिन उलमा की कसरत है, वक्त काफी हो चुका है, सबका ख्याल रखना है। अब इस बात को मैं यहीं पर खत्म करता हूं। अगली बात जो मैंने कही, एक बात
कि ये इस्लाम जिस उम्मत के लिए आया वो उम्मत तमाम उम्मतों में सबसे अफजलो आला है। कैसी अफजलो आला, कैसी अफजलो आला? तो हदीस पाक में क़यामत के दिन जन्नतियों की 120 सफ़े होंगी, 120, और 120 सफ़ों में 80 सफ़े तन्हा उम्मते मोहम्मदिया की होंगी। बात है भाई, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तो गोया के 2/3 जन्नती सरकार के उम्मती हैं। अब बताओ, जिसके 2/3 उम्मती जन्नती हो तो जन्नत में हुकूमत भी किसकी होगी? आज तो लोग कहते हैं कि जिसकी ज्यादा सीटें उसी की हुकूमत है, जिसकी ज्यादा सीटें उसी की हुकूमत है। जन्नत में हुकूमत किसकी? मालिक जन्नत कौन? अल्लाह ने मालिक जन्नत को किसको बनाया? तो जन्नतियों की तादाद बता रही है कि जिस नबी की उम्मत 120 सफ़ों में से 80 सफ़ों पर मुश्तमिल होगी, वही नबी जन्नत का मालिक व मुख्तार होगा, और उसी के हाथ में अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरत का फैसला अता फरमा देगा, और सरकार अपने गुलामों को अपने दस्ते करम से और अपने करम से जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। हज़रात, कुरान फरमाता है हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने या हजरत इब्राहिम ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। हम सब मुसलमान हैं, इस्लाम के तकाज़ों पर अमल कीजिए। सबसे बेहतर उम्मत हो, सबसे बेहतर नबी की उम्मत हो, सबसे बेहतर कुरान पढ़ने वाले हो, सबसे बेहतर जमाने में आए हो, सबसे बेहतर फरिश्ते के जरिए तुम्हारा दीन आया है, और क़यामत में सबसे पहले जन्नत में जाओगे। इसलिए जन्नत में जाने की अमल करो। महमूद मिल्लत के हाथ पर मुरीद हुए हो तो हजरत की तरफ से सख्त ताकीद हुक्म होता है, झूठ से बचो, झूठ से बचो, झूठ से बचो, चुगली से बचो, गीबत से बचो, बोहतान से बचो, जुए से बचो, शराब से बचो, हर एक गुनाह के काम से बचो, हर एक गुनाह के काम से अपने को दूर रखो। सच्चे पक्के मुसलमान हो जाओ। और जश्न गौसुल वरा में आने वाले सुन्नी मुसलमानों, गौसे आजम की तालीमात पर अमल करो। गौसे आजम की तालीमात, नमाज की पाबंदी, रोजे की पाबंदी, साहिब निसाब हो तो ज़कात देने की पाबंदी, साहिब इस्तिताअत हो तो हज करने का इल्तिजाम, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। किसी मुसलमान को दूसरे मुसलमान से तकलीफ हरगिज हरगिज नहीं पहुंचनी चाहिए। शादी ब्याह के मौके पर जो खिलाफ शरअ रस्में हैं, उन रस्मों से बचो। इस्लाम को रिवाज, इस्लाम की तालीम, सलाम को रिवाज दो। छोटा बड़े को सलाम करे, बड़ा छोटे को सलाम करे, पड़ोसी पड़ोसी को सलाम करे, पड़ोसियों के हुकूक की हिफाजत करो, छोटे पर शफकत करो, बड़े की ताजीम करो, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक का माहौल बनाओ। इस्लाम की सरबलंदी के लिए हमेशा काम करते रहो। हर एक नए काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो, हर गुनाह से बचो। यही जलसों का मकसद होता है, यही मुरीद होने का मकसद होता है, यही आखिरत की तैयारी करने का तरीका है। सच्चे पक्के मुसलमान हो जाओ और अपने मुसलमान कहलाने पर फख्र करो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको मुसलमान बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इस्लाम के अहकाम पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए, नेकियों का जज्बा और नेकियों करने का शौक अता फरमाए, नेकियां कबूल फरमाए और गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह।